नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दें आज 15 अगस्त के दिन क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, चलिए जानते हैं। बता दें सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो चीज पीएम नहीं करते उसका भी क्रेडिट चाहिए उन्हें। दरअसल आपको बता दें दरभंगा एम्स को लेकर तमाम पार्टियां बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई, प्रधानमंत्री झूठ बोला तो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लाल किले से फिर से एक बार प्रधानमंत्री ने की बड़ी बड़ी बातें, महिला सुरक्षा की बातें, तो भड़क गई सुप्रिया सिंह ने प्रधानमंत्री को जमकर घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले संजय सिंह ने खोली बीजेपी की पोल्स। आपको बता दें 7,50,000 करोड़ रुपए का हुआ घोटाला सड़क बनाने में। बताएंगे क्यों बीजेपी की पोल खुद उन्हीं की एजेंसी ने खोल दी है जो सरकार के पैसों का लेखा जोखा रखता है। वहीं पर दोस्तों, सब्जी वाले रामेश्वर से मिलने के बाद राहुल गांधी ने की तारीफ। रामेश्वर बोले मेरी इच्छा पूरी हो गई, एक दिन पहले ही जताई थी इच्छा कि राहुल से मिलना चाहते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे जो है यहाँ पर नीतीश कुमार। बोले फिलहाल दरभंगा में जो एम्स बन रहा है वो राज्य सरकार बनवा रही है, ना कि केंद्र सरकार। केंद्र सरकार सिर्फ इसमें मदद करेगी, लेकिन आप समझिए दोस्तों नीतीश कुमार का क्रेडिट भी खुद लेना चाह रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ओवैसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। बोले लाल किले से खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि इस देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है ये दुनिया देख रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरभंगा एम्स मेडिकल कॉलेज को लेकर तेजस्वी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री को झूठ बोलने की बुरी आदत हो गई है। बताएंगे क्या कुछ बोला तेजस्वी यादव ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शरद पवार पे छिड़ा घमासान। उद्धव ठाकरे और जो है यहाँ पर एकनाथ शिंदे भिड़ा आपस में। बताएंगे क्या है ये इनसाइड स्टोरी। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले फिलहाल सरकार सिर्फ झूठ बोलती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि 15 अगस्त का आज दिन है। राहुल गांधी ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ रखा है। 15 अगस्त के दिन राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आज देश की जिम्मेदारी पीएम नरेंद्र मोदी की और उनके लोगों की भी, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि क्या इस देश की जिम्मेदारी या फिर देश की महिलाओं की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की नहीं है। जाहिर सी बात दोस्तों ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा भी है। इस वक्त जो हुआ है वो सबने देखा है मणिपुर में, और आज हमारे देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप देश तो आजाद हो गया दोस्तों, लेकिन अभी भी देश में कई ऐसे लोग हैं जो देश में खास करके महिलाओं के लिए खतरनाक बने हुए हैं। ऐसे में आपने देखा ही जो मणिपुर में हुआ, उसको लेकर भी राहुल ने हमला बोला। राहुल ने कहा कि जो चीज प्रधानमंत्री ने नहीं करी होती उसका भी उन्हें क्रेडिट चाहिए। दरअसल आपको बताते चले दरभंगा को लेकर दोस्तों मामला अड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने के एक भाषण में संसद में ये कह दिया गया कि हम दरभंगा में एम्स बनवा रहे हैं, जबकि दोस्तों एम्स को दरभंगा में केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार बना रही है, क्योंकि जमीन भी राज्य सरकार आवंटित करा रही है और वहां पर तमाम जगह जो वहां पर वो बन रहा है एम्स। आपको बताते चले मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इसको लेकर जंग छिड़ी हुई है। जिसके बाद आपको बताते चले अब राहुल गांधी ने भी इस पर पीएम नरेंद्र मोदी पर को झटका दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जो चीज प्रधानमंत्री नहीं करते उसका क्रेडिट भी उन्हें चाहिए। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी सिर्फ क्रेडिट की भूखी है। आपने देखा होगा कि जहां पर राज्य सरकार है कुछ काम कराती है तो केंद्र सरकार पहुंच जाती है कि ये तो हमने कराया, जबकि दोस्तों आप समझिए करती कोई और पार्टी है लेकिन बीजेपी खुद क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़ जाती है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर 15 अगस्त पर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल आज देश में खुशी की लहर है लेकिन दिल्ली के लोग अफसोस में डूबे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के घोटाले को फिर से उजागर कर दिया संजय सिंह ने। यही नहीं, संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अध्यादेश कानून आज लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए खतरनाक है। सरकारें गिराने के लिए बीजेपी ने एक और चाल ढूंढ ली है, उनकी पावर छीनने का काम। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश में विपक्ष ना हो और अकेले ही चुनाव लड़ ले हम। आपको बताते चले दोस्तों, विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश में रहती है बीजेपी, और ये आरोप हमेशा बीजेपी के ऊपर लगते रहे हैं। अब फिर से एक बार जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री के ऊपर जमकर हमलावर हो गए जो है यहाँ पर संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश में दोस्तों विपक्ष का खात्मा हो जाए। सी बात है, जब विपक्ष नहीं होगा तो सवाल भी नहीं पूछेगा और बीजेपी अपनी मनमानी करती रहे। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री के राज्य में एक के बाद एक बड़े घोटाले हो रहे हैं, और ये दोस्तों जानकारी किसी और ने नहीं, बीजेपी की ही जो सरकारी कामों की मतलब जो सरकारी खर्चों का लेखा जोखा रखती है, सरकार के खर्च का सीएजी, जी हाँ, इस सीएजी ने ही दोस्तों बड़ा घोटाले की लिस्ट बनाई है। 7 बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा घोटाला जो संजय सिंह ने उजागर किया दोस्तों, जिस पर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। आपको दरअसल बताते चले कि जो जमीन है, इस जमीन के ऊपर घोटाला निकलकर सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि दोस्तों 7.5 लाख हजार करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया गया जमीन में। आपको बताते चले इस जमीन को लेकर जो यहाँ पर जमकर बीजेपी को संजय सिंह ने घेरा। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल ये है बीजेपी का जो है यहाँ पर राष्ट्रवादी का चोला, जहां पर प्रधानमंत्री की नाक के नीचे 7.5 लाख हजार करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया गया। आपको बताते चले दोस्तों, ये भारतमाला प्रोजेक्ट है जिसमें सरकार जो है सड़कें बनवाई जा रही हैं, और सड़क में सबसे बड़ा घोटाला किया गया है। बताया जा रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट में सरकार ने तो कई गलतियां की हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, कोई भी टेंडर अगर किसी पार्टी को दिया जाता है, उसको दिया जाता है दोस्तों, तो पहले टेंडर भरे जाते हैं, उसके बाद किसी एक कंपनी को जो है ये मिलता है प्रोजेक्ट। आपको बताते चले, लेकिन इसको बिना टेंडर भरे हुए ही एक कंपनी को दे दिया गया। जाहिर सी बात है, अब जो भी ये सड़क बना रहा है, ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों भारतमाला, बिना टेंडर भरे हुए। आप समझते हैं टेंडर का मतलब, आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों। होता यह है कि अगर सरकार कुछ काम कराती है तो इसके लिए जो है यहाँ पर कई कंपनियां टेंडर भरती हैं। सबसे बेस्ट टेंडर जिसका होता है, यानी कि जो वाजिब दाम में होता है, उसको चूज किया जाता है कि इसको हम ये प्रोजेक्ट देंगे। लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों आप समझिए काम ही उल्टा है। न सरकार ने जो यहाँ पर टेंडर भरवाए, अपने मन से कंपनी को इस सड़क का पूरा टेंडर दे दिया गया। जाहिर सी बात है, जिस दाम में ये सड़क बनना थी उसके दुगने दाम में, यानी कि 1 एकड़ जो सड़क है वो उसके दुगने दाम में बन रही है, जिसके चलते 7.5 लाख हजार करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। और ये तो सिर्फ एक घोटाला है। ऐसे आपको बता दें, सीएजी की रिपोर्ट ने, सीएजी जो कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि सरकारी खर्चों का जो सारा लेखा जोखा रखते हैं, उस संस्था ने, सीएजी की संस्था ने बताया है कि प्रधानमंत्री की नाक के नीचे पूरे 5 घोटाले हुए, 7 घोटाले हुए बड़े। सिर्फ बात ये नहीं है दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि प्रधानमंत्री की नाक के नीचे ये हो जाए। इसकी सबकी खबर प्रधानमंत्री को है। लेकिन दोस्तों, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया था, अब ये नारा उल्टा हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब खाऊंगा और खाने भी दूंगा, ये नारा ज्यादा बेटर लग रहा है। जिस तरीके से घोटाले निकलकर सामने आ रहा है, वो भी बड़े बड़े। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, दरभंगा एम्स के ऊपर भड़के नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री को जमकर घेरा। दरअसल आपको बताते चले, नीतीश कुमार का कहना है कि बीजेपी उनके एम्स बनवाने में रोड़े डाल रही है, और ये एम्स जो दरभंगा में बना भी नहीं है, जिसका क्रेडिट प्रधानमंत्री ने ले लिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल दरभंगा में एम्स हम बनवा रहे हैं।
आपको बताते चले जो बिहार सरकार है उसने जमीन आवंटित कराई है इस एम्स के लिए। यही नहीं, बिहार सरकार जो है यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज बनवा रही है दोस्तों, इस एम्स को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। जहाँ एक तरफ राज्य सरकार का तो हक बनता है कि वाकई में उसका ही क्रेडिट है, लेकिन केंद्र सरकार इसका क्रेडिट खुद लेने में भिड़ी है। लेकिन मोदी जी ने तो यही झूठ बोल दिया कि एम्स है, बनवा दिया हमने दरभंगा में, जबकि दोस्तों एम्स तो कहीं था ही नहीं। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से कहा कि दरभंगा में जहां ये मेडिकल कॉलेज एम्स बन रहा है वहीं पर जो है यहाँ पर आपको ये बनवाना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी उसके लिए अलग बनाने की बात कर रही है। लेकिन आपको बताते चले नीतीश कुमार ने कहा कि दरभंगा में अगर एम्स बनेगा तो लोगों के लिए काफी सहूलियत हो जाएगी और हम चाहते हैं कि यहीं बने, लेकिन बीजेपी कहीं और बनाने की बात कर रही है। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने कहा कि हमने तो तब से ही काम शुरू कर दिया था 2019 में। दरअसल दोस्तों बीजेपी नीतीश कुमार का भी क्रेडिट लेना चाह रही है। वो चाह रही है किसी तरीके से ये हो जाए कि ये जो दरभंगा का एम्स है ये हम बनवा रहे हैं। और जाहिर सी बात से दोस्तों ये राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है, लेकिन सरकार बड़ी ही चालाकी से राज्य सरकार का जो क्रेडिट है वो लेने की कोशिश कर रही है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। फिलहाल ये तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भिड़त हो गई है। अब देखना ये है कि बाजी कौन मार कर ले जाएगा। फिलहाल ये तो साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले लाल किले से बड़े बड़े भाषण देना बहुत आसान है लेकिन सच में उसको कर पाना बहुत मुश्किल है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री हर बार जाते हैं लाल किले पर और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपको लगने लगेगा कि प्रधानमंत्री से अच्छा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, कि प्रधानमंत्री देखो कितनी प्यारी बातें कर रहा है। पिछली बार आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने लाल किले से खड़े होकर इसी दिन की बात कर रहा हूं 15 अगस्त की, खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें की थी कि अब देश में लोगों को रोजगार मिल जाएगा, हम इतने हजार करोड़ रोजगार निकालने वाले हैं, करोड़ों। आपको बता दें यही भाषण प्रधानमंत्री ने पहले भी इसके 1 साल पहले भी दिया था लाल किले पर जब 15 अगस्त आई थी। प्रधानमंत्री अपने भाषण को रिपीट करते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है रोजगार तो दे नहीं पाते हैं तो भाषण ही रिपीट कर दो। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने दोस्तों आपको बताते चले अपने हर भाषण में इसी तरीके के वादे किए। अगर आप सुनेंगे तो प्रधानमंत्री ने पिछली बार महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें की 15 अगस्त के दिन, लेकिन आप समझिए जिस दिन पूरा देश इंडिपेंडेंस डे मना रहा था उस दिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करवा दिया। सवाल ये उठता है दोस्तों कि बिल्किस बानो के जो दोषी थे जिन्होंने उनके साथ गैंगरेप किया था और उनके परिवार के 4 व्यक्तियों को मार डाला था, उसके बावजूद अगर ऐसे क्रिमिनलों को छोड़ दिया जाए ये कहकर कि इनका व्यवहार जेल में अच्छा था, आप समझिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि रेपिस्टों का व्यवहार कैसे अच्छा हो सकता है। वो भी 1 नहीं 2 नहीं पूरे 11 रेपिस्टों को छोड़ा गया। और आप समझिए बिल्किस बानो ने दोस्तों इंसाफ बहुत मुश्किल से मिला था उन्हें। उनकी स्टोरी आप जानते नहीं होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं थोड़ा थोड़ा। दरअसल दोस्तों बिल्किस बानो के साथ जब गैंगरेप हुआ तो तमाम लोगों ने मिलजुल कर साजिश रच ली। वो लोग तो बिल्किस बानो को भी मार देते लेकिन बिल्किस बानो दोस्तों वहां से भाग निकली और जब वो भागी ना दोस्तों तो उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, विदाउट कपड़े वो भागी। फिर वो आदिवासी समाज के पास पहुंची तो उन लोगों ने उनको कपड़े पहनने को दिए। यही नहीं दोस्तों बिल्किस बानो ने जब अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला ले लिया तो उनके खिलाफ डॉक्टर से लेकर पुलिस वाले तक थे। डॉक्टर ने झूठी रिपोर्ट बना दी कि बिल्किस बानो के साथ कोई गैंगरेप नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार वो सच्चाई सामने आ गई। पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की कि बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ है। तमाम वो गुहार लगाती रही, हमेशा उनको जो है यहाँ पर उनके केस में आगे प्रोसेस नहीं हो रही थी, उनके सारे सबूतों को मिटाया जा रहा था, आरोपियों को बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही थी गुजरात में। लेकिन दोस्तों फाइनली बिल्किस बानो ने लड़ाई लड़ी और वो जीत भी गई थी, लेकिन फिर उन आरोपियों को ये कहकर छोड़ दिया जाता है दोस्तों 15 अगस्त के दिन कि भैया वो लोग तो अच्छा व्यवहार था इसलिए इनको छोड़ दिया गया। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आपको बताते चले दोस्तों हमलावर हुए जो है यहाँ पर संजय रावत। बोले फिलहाल बीजेपी शरद पवार को मनाने के लिए बार बार अपने टेम्परेरी चाणक्य यानी कि अजीत पवार को दोस्तों अब चाणक्य बता दिया। अमित शाह के बाद शिवसेना ने अब अजीत पवार को चाणक्य बता दिया और कहा है कि अपने टेम्परेरी यानी कि थोड़े ही वक्त के चाणक्य को बार बार भेजा जा रहा है अजीत पवार के पास कि वो शरद पवार को मना ले। दरअसल दोस्तों बीजेपी अच्छे से जानती है कि उसने भले ही अजीत पवार को अपने पाले में कर लिया है, भले ही उसने जो है यहाँ पर एकनाथ शिंदे को अपने पाले में कर लिया, लेकिन वो चुनाव महाराष्ट्र का चुनाव नहीं जीत पाएंगे और ये बात प्रधानमंत्री को अच्छे से पता है। लेकिन दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही तो अमित शाह जो है वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़ी बड़ी दुहाई दे रहे थे और कह रहे थे सुप्रिया जी सबसे पहली सरकार आपके पिताजी ने ही गिराई थी, शरद पवार ने। आपको बताते चले दोस्तों यही नहीं, अब शरद पवार को भी अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए दोस्तों ये सारी चालें चली जाई हैं। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो दोस्तों या बीजेपी के नेता, वो लोग अपने आप को दोस्तों कहीं ना कहीं सही साबित करने में लग जाते हैं। ऐसे में दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तो बीजेपी के नेता तक हर कोई अपने आप को जो है यहाँ पर सही बता रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो देश देख ही रहा है कि एक पल को शरद पवार जो है आपके लिए घोटालेबाज होते हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला, दूसरे दिन आप अजीत पवार और तमाम एनसीपी के नेताओं को अपनी पार्टी में ले लेते हो और अब आप तो शरद पवार को भी अपनी पार्टी में करना चाह रहा हूं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आपको बताते चले दोस्तों हमलावर हुए राहुल गांधी। जी हां, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों कल सब्जी वाले रामेश्वर से मिलने के बाद राहुल गांधी ने बातों ही बातों में पीएम को घेर लिया। आपको बता दें दरअसल सब्जी वाले रामेश्वर वो है दोस्तों जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था और ये वीडियो इसलिए वायरल हुआ था दोस्तों क्योंकि राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर किया था, जिसके बाद ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। राहुल गांधी ने उन सब्जी वाले रामेश्वर का दर्द बताया था और कहा था कि आज मोदी राज में इस तरीके से गरीब जी रहे हैं जिनके पास सब्जियां खरीदने तक के पैसे नहीं है तो वो बेचेंगे कहां से। आपको बताते चले दोस्तों अब रामेश्वर ने इच्छा जताई थी, लल्लन टॉप न्यूज चैनल है एक, उससे बात करते हुए कि वो राहुल गांधी से अगर मिल पाए तो बहुत अच्छा होगा। तो राहुल गांधी ने उनको कल अपने घर पर बुलाया खाने पर। आपको बताते चले ये जो सब्जी वाले रामेश्वर जी हैं इन्होंने राहुल गांधी के साथ जाकर वहां पर लंच किया। लंच करने के बाद जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने इनके साथ काफी बातें की, इनकी परिस्थितियों के बारे में जाना कि आखिरकार इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है और जो ये ठेला वगैरह सब्जी का लगाते हैं इनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्होंने तमाम चीजें बताई और राहुल गांधी ने उनकी काफी तारीफ भी की कि कैसे दुख में भी जो है यहाँ पर वो हंसने की कोशिश करते हैं और परिस्थितियों से लड़ रहे हैं रामेश्वर जी। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा कि इस देश का जो मेन गरीब इंसान है वही इस देश को चला रहा है। आप समझिए एक अमीर इंसान देश को नहीं चलाता, गरीब किसान मजदूर ये लोग चलाते हैं देश को। अगर मिडिल क्लास ना हो, देश में गरीब ना हो तो ये देश दोस्तों कब का बर्बाद हो जाए। आपने देखा होगा कभी भी देश में कुछ गलत कानून लाते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज होती है तो सबसे पहले गरीब ही उसका विरोध करता है क्योंकि अमीरों को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हम अपनी बात ले ले दोस्तों, हम लोग घर से ही नहीं निकलते, अगर कुछ भी बड़ा हो जाता है तो हम जाते ही नहीं कह रहे यार हम क्यों जाए, हमें क्या करना, हम ये सोचते हैं। लेकिन हमारी ये सोच गलत है क्योंकि दोस्तों देश के लिए जो एक गरीब इंसान करता है ना वो हमें भी करना चाहिए, कम से कम उनका साथ तो देना ही चाहिए। भले ही आप उनके साथ शामिल मत हो लेकिन जिस तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हो आपको करना चाहिए, भले ही वो पैसों के तौर पर हो या फिर जो है यहाँ पर उनको सपोर्ट करना हो तो आप किसी भी तरीके से उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल तरीके से नहीं तो आप उनकी दूसरे तरीके से मदद कर सकते हैं, लेकिन उनकी हेल्प करना जरूरी है। चाहे सोशल मीडिया पर आपको उनकी हेल्प करना पड़े तो करिए, कम से कम इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए अगर कोई किसी गलत चीज के लिए आवाज उठाता है तो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि पिछले 5 ये जो सालों में हुआ 8-10 सालों में ये हमने कभी देखा नहीं था। छोटे से
बड़े हो गए, पर ये चीजें पहली बार सामने आई। लव जिहाद, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे देश में एक अलग ही हवा चल गई है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, चैनल